अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनियन आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकज़ी ऑफिस बख्तियार लेबर हाल लाहौर में, जहां पर मरकज़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास अभी चंद लम्हे पहले मुनक्किद हुआ, जिसमें अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब, खुर्शीद साहब, रमज़ान अचकज़ई साहब, गौहर ताज साहब, सूबाई सदूर, रीजनल अहदेदारान, मरकज़ी अहदेदारान ने, जनरल बॉडी के मेंबरान ने शिरकत की और बड़े मजबूत और ताकतवर फैसले किए। हम अभी थोड़ी देर बाद हम आपसे अपने आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के अहदेदारान से बात करेंगे और आपके उन्हीं की ज़ुबानी बताएंगे कि उन्होंने आज क्या फ़ैसले किए हैं, क्यों बेचैनी है, क्यों परेशानी है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी जॉइंट प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रमज़ान अचकज़ई के दस्ते रास्त, बलूचिस्तान के सूबाई वाइस चेयरमैन और आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकज़ी नायब सदर अब्दुल बाकी साहब। उनसे पूछते हैं कि क्यों वर्कर परेशान है, क्यों यूनियन परेशान है और महकमे की अबतरी का आपके पास क्या हल है और आपने आज क्या फ़ैसला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना और हमारी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों तक पहुंचाते हैं। तो आज जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास था उसमें पूरे पाकिस्तान से, इतनी दूर से कि मैं आपको कहूं कि गवादर और पसनी का नाम तो आपने सुना होगा, वहाँ पे पाकिस्तान का जो खुश्की एरिया है वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ से भी लोग तशरीफ़ लाए थे और सिर्फ़ यहाँ पे ये मरकज़ी अहदेदारों के और अपनी मरकज़ी कायदीन का वो ये फ़ैसला सुनना चाहते थे। जहाँ तक रही बात इदारे की सूरत हाल, तो आप सब देख रहे हैं, आप लोगों के सामने है कि मुल्क की तरह इदारे का भी लोगों ने, जो हमारे हुकूमत के बड़े थे, जो हमारे हुकूमती अहदेदार थे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इस वक्त इदारा जो है ना वो टुकड़ों में तकसीम करने का साजिश हो रहा है। इससे पेशतर भी इसके साथ बड़ा जुल्म किया गया, लेकिन हालिया हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि उसकी जो अच्छे मुनाफा बख्श कंपनियाँ हैं उनको बेचना है। तो आज की एग्जीक्यूटिव बॉडी में ये फ़ैसला हुआ है कि पहले 10 तारीख को और उसके बाद 17 तारीख को इस्लामाबाद में मुज़ाहरा होगा, 10 तारीख को पूरे पाकिस्तान में और उसके बाद 17 तारीख को हम हुकूमत वक्त को ये बताना चाहते हैं कि हमारा इदारा, जिससे मुल्क की मैशियत, मुल्क की ज़राअत, मुल्क की सनात, पूरे पाकिस्तान की बका हमारे इस इदारे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे ये हुक्मरान इसको बेचने पे तुले हुए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान भर के मज़दूरों ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी जानों का नजराना तो देंगे, लेकिन अपने इदारे को बेचने नहीं देंगे। जी, जानों का नजराना देंगे लेकिन इदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। ये अब्दुल बाकी साहब की बात है। मैं अब्दुल बाकी साहब से ही दोबारा सवाल करूंगा कि इससे पहले कभी किसी मिनिस्टर ने इतने एतमाद का इजहार नहीं किया था निजकारी के हवाले से जितना मौजूदा पावर मिनिस्टर कर रहे हैं। अगर वो निजकारी के अमल से अपना जारी रखते हैं तो फिर यूनियन क्या करेगी? देखिए जी, इससे पेशतर तो ये है कि यूनियन मजबूत और मुत्तहिद थी, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद और मजबूत है, लेकिन ये ख्वाब गफलत में है। ये हमारे जो मौजूदा वफाकी मिनिस्टर है वो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उसका ये मतलब है कि शायद मैंने इस इदारे को, इसके लोगों को जो है ना मैंने तोड़ दिया या बांट दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप जिस तरह से भी करें, लोगों की दिलों में अब भी खुर्शीद साहब, निज़ामानी साहब, मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई साहब और गौहर ताज साहब, उनकी मोहब्बत उनकी दिलों में है और वो यकजा हैं। पूरे पाकिस्तान के मजदूर इकट्ठे हैं, गो की तादाद में अब कम है। लोग हमारे शहीद हुए, लोग हमारे रिटायर हुए, उनकी जगह भर्तियाँ नहीं हुई, लेकिन बचे कुछ जितने भी लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हैं और अपने इस इदारे को बचाने के लिए ज़रूर मैदान में निकलेंगे। जी, पुरअज़्म है कि निजकारी नहीं होने दी जाएगी। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे अब्दुल बाकी से। मरकज़ी ऑफिस लेबर हाल लाहौर में इस वक्त हमारे साथ गैपको के रीजनल चेयरमैन खान अब्दुल वली रहमान खान साहब मौजूद हैं। ये पहली जो 3 कंपनियां निजकारी के लिए हुकूमत के एजेंडे में हैं, उनमें से एक इनकी है, जिसको वो तरजीही बुनियादों पर निजकारी करने जा रहे हैं। अब्दुल वली रहमान खान ने आज जो तकरीर की वो बड़ी पुरजोश थी, बामकसद थी। हम उनसे यही पूछेंगे कि खान साहब ये बताइए कि जो आपकी तकरीर थी वो खाली जोश था या आप होशो हवास में बात कर रहे थे और हुकूमत की निजकारी के फैसले को चैलेंज कर रहे थे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बहुत मेहरबानी काज़मी साहब, आप हमारी बात और बाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। तो जो तकरीर थी, जोश भी था, होश भी था, और आने वाले दिनों में इससे निपटने के लिए लाहिम अमल भी तैयार किया हुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। और इंशाअल्लाह बफजल खुदा जिस तरह इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, मज़दूरों की तनख्वाहें छोड़ दी, इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आने वाला है जब इनकलाब आएगा और इनकलाब में ये सब लोग बह जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बदनसीबी ये है कि ना को हमारी अदालतें सुन रही हैं, ना हमारा कोई ऐसा बंदा नहीं सुन रहा जो इनको कह सके कि एक कौमी असासा है जिसके मतलब कौमी कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि कौमी असासे बेचे नहीं जाते। इनमें अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो इनकी इस्लाह की जाती है। अगर कोई बंदा गंदा है या कोई ऐसा आदमी है जिसके लिए पहले ही इन्होंने ऐसे कानून और ऐसी चीज़ें बना दी हैं जिनमें अपने बंदे ये इनको प्रमोट करते हैं। वरना जब ये वापडा था, हर दफ़ा कोई ना कोई डैम बन जाता था, कोई इस्लाहात होती थी, हमारे पास जहाज़ थे, लेकिन कंपनियों में आके डायरेक्ट पैसे मिनिस्ट्री में चले जाने, मज़दूरों का इस्तेसाल किया, आवाम का भी इस्तेसाल हुआ और सबका इस्तेसाल हो रहा है। जो जिस सितम ज़रीफ़ी में ये मज़दूर मेरे काम कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि 15 लाख कंज्यूमर था किसी वक्त, 17,000 मेरे पास एम्प्लॉइज़ थे गैपको गुजरांवाला रीजन में, और आज 51 लाख कंज्यूमर है और उसमें 11,000 जो मुलाजमीन हैं वो काम कर रहे हैं। खुदा ही इनको हदायत दे, इनकी अपना पेट ही नहीं भर रहा, मज़दूरों के पेट काट के इस दफ़ा जब ऑनोरेरिया देते हैं, जब एजाजिया देते हैं, उसमें से भी ये इनकम टैक्स काट लेते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि FBR ने मुलाजमीन को इतना टैक्स लगा दिया है। ताजरों को लगाएं, दूसरे इन उमरा को टैक्स उनसे लेंगे, लेकिन उनको अमरात दी जाती हैं और गरीबों मजदूरों को किया जाता है। और हमारा इंशाल्लाह 10 तारीख को पहले ही था, इन्होंने 10 तारीख को जो हमने ये नोटिस दिया हुआ था इंतज़ामिया को कि अगर हमारी अपग्रेडेशन, हमारे जिस तरह प्रमोशनें ना हुई, जो प्राइवेट कमीशन ने इन पर पाबंदी लगाई हुई है, तो 10 तारीख के बाद इंशाल्लाह हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, कंप्लेंट ऑफिस चलेंगे, एमरजेंसी चलेगी, लेकिन इसके लिए ना हम बिलिंग होगी, ना रिकवरी होगी, ना रीडिंग होगी। इसलिए मेरी इंतज़ामिया से ये खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि जिस तरह आपने अपने ऑफिसर के लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन से लेटर लिख के उनके लिए खुसूसी मराहत ली, उनको प्रमोशन दी, उनको ये चीज़ें दी, उनको गाड़ियाँ दी, हमें मोटरसाइकिलें भी दें और हमें अपना अपग्रेड भी करें और हमारी प्रमोशनें भी करें। खान साहब, आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बयान कोट किया। ये मौजूदा हुकूमत किसी अल्लाह वाले की, वली पैगंबर की बात नहीं सुन रहे सिवाय IMF के, और IMF आपके मुल्क का, आपके इदारों का दुश्मन है। आप क्या करेंगे अगर हुकूमत ने आपकी बात ना सुनी? देखिए, हम तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कहेंगे कि खुदारा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहेंगे खुदारा आपकी मेहरबानी है कि इस पे लें कि एक 22 अरब रुपया, सादा सी सिर्फ 22 अरब रुपया जिसने इस साल कमा के दिया गैपको कंपनी ने, उसको भी अगर निजकारी के हवाले करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि इसमें सारे लोग ही मुजरम है, कौमी मुजरम है। उसमें मैं तमाम लोगों को समझता हूँ, चाहे अदलिया के हों, चाहे इंतज़ामिया के हों, चाहे किसी अदारे से वाबस्ता हों, अगर उन्होंने इस पर एक्शन ना लिया तो वो सारे ही मुजरम है, कौम के मुजरम। आने वाली नस्लें जो हैं हमें माफ़ नहीं करेंगी। हुकूमत की हटगर्मी और ज़िद है कि निजकारी करेंगे, और आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन गैपको के रीजनल चेयरमैन का अज़्म है कि हम निजकारी नहीं होने देंगे। मेरे साथ रीजनल सेक्रेटरी मियाँ अताउर रहमान मौजूद हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि मियाँ साहब, इससे पहले कभी किसी मिनिस्टर ने इतने एतमाद से बात नहीं की थी कि वो ना सिर्फ चौक और चौराहे में बल्कि असम्बली के फ्लोर में भी कह चुके हैं कि हम निजकारी करने जा रहे हैं और हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। यानी दूसरे मानों में उन्होंने आपके यूनियन की नफ़ी की है। आज की एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास में आप पुरज़्म हैं कि निजकारी नहीं होने दी जाएगी। आप सरे फहरिस्त है, पहला नंबर आपका है। आपने क्या प्लान किया है निजकारी से बचने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने हमेशा मज़दूरों का अलम बुलंद किया और हमारी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में लोगों तक पहुँचाया, जिसके लिए मैं कोहिनूर TV और स्पेशली आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं काज़मी साहब सिर्फ ये कहूँगा कि हालात मौजूदा के मुताबिक हमारी क़ुव्वत ललकार जो है ना वो कमज़ोर हुई है, जिसकी वजह से हुक्मरान IMF का एजेंडा जो है हमारे ऊपर लागू करने के दरपे हैं। लेकिन
मैं वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, लेकिन अगर क़यादत ने होश के नाखून ना लिए और अब भी कोई फ़ैसला ना किया तो पानी पहले ही पुलों के नीचे से बहुत सा गुजर गया है और बाकी भी गुजरेगा, और ये हमारी यूनिफिकेशन भी ख़त्म होगी और यूनियन भी बराए नाम रह जाएगी। और इसका वाहद रास्ता ये है कि जिस तरह IMF अपना एजेंडा नाफज करवाना चाहता है, इसी तरह मज़दूर अपना एजेंडा, जिस अज़म के लिए हम इकट्ठे हैं, जिस अज़म के तहत ये यूनियन है, उस एजेंडे पे अमल पैरा होते हुए उनके जो फाशिस्ट इरादे हैं उनको रोका जाए। और उसका वह तरीका ये है कि भरपूर एहतजाज किया जाए पूरे पाकिस्तान में और हुकूमत वक्त को बताया जाए कि हम किसी सूरत भी आपको IMF का एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। मियां साहब, माजी करीब में आपने भरपूर एहतजाज किए हैं गैपको की सतह पर, अब आप फैसला किया गया कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होंगे, उसके लिए आपका क्या नुक्ता नज़र है? सर, आप गवाह हैं इस चीज़ का कि गैपको हरावल दस्ता रही है हमेशा इज्तिमाई एहतजाज का, और मेरा रीजन इस चीज़ का गवाह है। मेरा पिछला इंटरव्यू जो आपने किया था वो भी देख लें, मैंने ये कहा था कि ये इज्तिमाई फ़ैसले हैं और आज ज़रूरत है कि हम इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर इसके ख़िलाफ़ लाने जहाद करें। और अब चूँकि तबले जंग बच चुका है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपको हुकूमत भागती हुई नज़र आएगी और होगा वही जो खुर्शीद साहब, नज़ामानी साहब और ये मज़दूर चाहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। जी नाज़रीन, आपने अज़ाइम जाने कि हुकूमत भागेगी, ना यूनियन भागेगी, ना मज़दूर भागेगा, ये मुल्क और इसके इदारे पनपते रहेंगे। ये कहना है मियां अताउर रहमान, रीजनल सेक्रेटरी गैपको रीजन। हमारे साथ रीजनल चेयरमैन सेपको सखर के शेख निसार मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी कभी बड़ी कसमोपुसी की हालत में है, आप उसके लिए निजकारी के ख़िलाफ़ आपकी क्या प्लान है और आप मज़दूर आपका कितना साथ दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऐलान हुआ है 10 तारीख को एहतजाज का, इंशाअल्लाह सेपको की तरफ से भरपूर एहतजाज करेंगे और 17 तारीख को भरपूर जो एहतजाजी तारीख चलाएँगे डी चौक पे इस्लामाबाद में जाएंगे और हम अपने मुतालबात के सिलसिले में प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़, हमारे ABC के अपॉइंटमेंट बंद हो गई है, वो उनको मंजूर कराने के लिए इंशाअल्लाह 17 तारीख को हम डी चौक पे धरना देंगे और जितना हो सका 1-2 दिन वहाँ ठहरेंगे और जब तक मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो वापस नहीं आएंगे। और 10 तारीख को उसके सिलसिले में हम सारी सेब को अंदर इंशाअल्लाह मुतालबात के सिलसिले में हम धरना भी देंगे और प्रेस क्लब भी जाएंगे और हम एहतजाज भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे और काम करने नहीं देंगे। जी 10 तारीख को वार्निंग देंगे हुकूमत को कि वो अपनी निजकारी के अमल से बाज आए और मुज़ाकरात करे। अगर वो नहीं आती तो फिर मरकज़ी सतह पर डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। ये नाज़रीन, हाइड्रो यूनियन के एक और मरकज़ी अहदेदार और सूबा सिंध के सेक्रेटरी इकबाल अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। सूबा सिंध ने हमेशा बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, वो रेफरेंडम हो, निजकारी का एहतजाज हो, क्योंकि यहाँ पर सिंध में ख़ुद सदर मोहतरम अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब मौजूद हैं और उनकी क़यादत में वर्कर जो हैं वो हर वक्त मुस्तैद और जांबाज की तरह झपटते हैं। कोई भी फ़ैसला हो अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी सदर आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का, तो वो हमेशा फारवर्ड नज़र आए हैं, हरावल दस्ता नज़र आए हैं। उनके सूबाई सदर इकबाल ख़ान से जानना चाहते हैं, ख़ान साहब, हुकूमत में कोई लशक नहीं है, वो पुरज़्म है, हट दर्मी और ज़िद की हद तक निजकारी की तरफ जा रही है, आपके क्या अज़ाइम हैं? देखिए, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक तवील अरसे से हम नजकारी के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए थे और इसी बिना पर ये नजकारी रुकी हुई थी। लेकिन अब मौजूदा इक़दामात जो हुकूमत कर रही है, मैं हकीकत बताऊं कि ना हुकूमत इस कौम के लिए कोई भलाई का काम कर रही है, ना यहाँ मेहनत कशों के लिए इसका कोई सही उनका मुस्तक़बिल है, बल्कि देखा ये गया है कि अभी नजकारी के इक़दामात ही हो रहे हैं, उससे पहले डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। आज जो इदारा जहाँ पर वॉल्यूम वर्क जो है बेइंतहा बढ़ चुका है, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन मौजूद नहीं हैं। जो पहले 1990-91 की सेंक्शन और यार्ड स्टिक के मुताबिक मुलाजमीन थे, वो भी रिटायरमेंट की शक्ल में, इंतकाल की शक्ल में आधे से कम रह गए। इन हालात के अंदर
इदारा जो है वो अपने हुनरमंद लाइनमैनों से भी महरूम हो गया है। उसके लिए सदर मोहतरम ने भी तमाम मैनेजमेंट को अपने बयानात अखबार के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए, जलसों के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि ये कोई किसी मुल्क के साथ वफादारी नहीं है, बल्कि ये जुल्म और ज़्यादती है कि एक इदारा जो हुनरमंदों से चलता है आज वहाँ हुनरमंद ख़त्म होते जा रहे हैं और ये चीज़ आगे चल के इस मुल्क के लिए और बिजली की जो तरसील है उसके लिए बहुत नुकसानदा होगी। और अगर बिजली की तरसील रुकेगी तो आप यकीन जानिए कि सनती नुकसान जो हमें होगा उसका इजाला नहीं हो सकेगा। इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम एक ज़माने से मुहब्बे वतन लोग हैं, हमारी कोशिश है कि हमारे इदारे तरक्की करें, हमारी बिजली की तरसील जारी रहे और ये चीज़ ये हमारा हक भी है। आज प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने हमारी तरक्कियों के जो होने थे मुलाजमीन के वो हमारा हक छीन लिया है और कहा जाता है कि आप हमसे इजाज़त लें। इसी तरह हमारे मरूम मुलाजमीन के बच्चों के लिए जो मुआहदे थे वो उस पर भी अमल नहीं हो रहा जो कानून की हैसियत रखते थे। और इसी तरह जो डेली वेजेस पर, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो मुलाजिम भर्ती किए गए, एक तरफ देखिएगा कि रेगुलर मुलाजिम बिजली की सहूलत, घर की सहूलत, मेडिकल की सहूलत हासिल कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब वो उसी का हम पल्ला, हम ओहदा मुलाजिम जो है जो लमसम के ऊपर भर्ती हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पर, उसे ये मरात हासिल नहीं है। ये फ़र्क भी एक जुल्म और ज़्यादती है और हमारी यूनियन इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतिजाज करेगी, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े। हम इसके लिए हम तन जो है कोशिश में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जो आज मरकज़ी हमारी यूनियन में ऐलान किया गया है सदर मोहतरम ने, हम इस पर अमल करते हुए हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस बात का एहतिजाज करेंगे और इस्लामाबाद जाकर भी अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकज़ी सदर अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब से, जिनको बहुत से चैलेंजेस का सामना है क्योंकि हुकूमत के जो अज़ाइम हैं, जो हटदर्मी अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए वो मुसलसल वो इक़दाम कर रही है जो मुल्क और कौम के लिए और कौमी इदारों के लिए और इनके मेहनत कशों के ख़िलाफ़ जा रही है। हम ये जानना चाहेंगे सदर मोहतरम अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी से कि आपने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, आप हस्बे साबक दोबारा चौक और चौराहे में आ गए हैं, क्या वजह है कि हुकूमत इतनी ताकतवर क्यों नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने चैनल के ज़रिए हमारी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हुकूमत की बदनीयती इससे ज़ाहिर हो चुकी है कि उन्होंने 3000 से ज़ायद मुलाजमीन जो पावर हाउसेस के थे उनको सरप्लस कर दिया। सरप्लस करके उनको फिर गोल्डन हैंडशेक देने का फ़ैसला किया। यूनियन ने कोशिश करके उनको रुकवा दिया और उनको डिस्कोज़ में भिजवा दिया है। अब उनका दूसरा रास्ता, हमें दूसरा अमल ये है कि वो उनको डिस्कोज़ को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले वो फैसलाबाद को प्राइवेटाइज़ करेंगे और उसके बाद दूसरे कंपनी को प्राइवेटाइज़ करेंगे। हमने ये फैसला कर लिया है कि जैसे पहले हमने माजी के अंदर 2 मरतबा निजकारी को रुकवाया था और मैदान अमल में आके डी चौक पे गए थे और तब तक हम नहीं हटे थे अपने बात से, तब तक उन्होंने हमारी इस बात को मान नहीं लिया कि हम प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे। आज भी इंशाअल्लाह ताला वही काम हम करने जा रहे हैं कि 10 तारीख को पूरे मुल्क में चप्पे चप्पे पर हड़ताल होगी, एहतजाज होगा। 17 तारीख को पूरे डी चौक के ऊपर इस्लामाबाद में धरना होगा और एहतजाज होगा। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे नेक पसे कामयाब अता फरमाए, क्योंकि हम मेहनत कशों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, 1 लाख से ज़ायद आसामियाँ खाली पड़ी हुई हैं और हुकूमत भर नहीं रही और हमें वो ब्लैकमेल कर रही है इस बात से कि हम प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। हम हुकूमत की ब्लैकमेलिंग में कभी नहीं आएंगे, जद्दोजहद करेंगे और अपना हक हासिल करेंगे। ज़मानी साहब ये बताइए, आपने 2 दफ़ा के 3 दफ़ा ये रिकॉर्ड है कि निजकारी से महकमा बचा लिया। माजी में इस तरह पर्सनल लेवल पर बात नहीं होती रही जिस तरह अब हो रही है। हुकूमत ये तमाम जितने भी मीडिया पर्सनस हैं जो नज़र रखते हैं, उन्होंने गुफ्तगू के दौरान हमें बताया कि जी इस बार जो हुकूमत अपने तमाम तर माजी में भी जो फ़ैसले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका ये पूरी वो हटदर्मी पर उतर आई है कि अगर वो निजकारी नहीं करते तो वो ख़ुद नहीं बचते, क्योंकि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। वो IMF के
गुलाम हैं। तो IMF जो है वो मेरा आपका इस मुल्क का कौमी इदारों का दुश्मन है। तो जब IMF के ये गुलाम हैं तो गुलाम ने तो आका की बात माननी है। देखिए IMF जो है वो उनको पैसे देता है, फंड देता है और उनको उधार पैसे देता है। उन्होंने ये शर्तें लगा रखी हैं कि आप हमारा ये काम करें, हम आपका ये काम करेंगे। तो इस वजह से वो उनकी ग़ुलामी के ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम ग़ुलामी की ज़ंजीरों में नहीं हैं, हम मेहनत का सबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इंशाल्लाह ज़ंजीरों इस बात पर हम अपना एहतजाज दिखाएंगे आपको कि क्या होता है, और जिस तरह दूसरे एहतजाज करते हैं कामयाब होते हैं, हम भी यही एहतजाज करें, कामयाबी हासिल करेंगे। जी, हम अपनी मेहनत कशों के मजदूर इत्तेहाद की ताकत को बरूए कार लाकर निजकारी से हस्बे साबक अपना महकमा बचाएंगे। ये वाज़े और एक 1 पॉइंट एजेंडे के तहत सदर पाकिस्तान आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी का अज़्म है, इरादा है और पुख्ता इरादा है। दादू के जोनल चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपके सदर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और आपको बड़ा जोग्राफियाई तौर पर आप बड़ी दूर हैं, वहाँ से आप अपने साथियों के साथ आएंगे, आपकी क्या प्लानिंग है या सिर्फ ये ऐलान तक बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निजकारी का जो इशू चल रहा है और जो मुतालबात हमारे नहीं माने जा रहे, हुकूमत बज़िद है कि हम निजकारी करेंगे, हम बज़िद हैं कि हम निजकारी नहीं होने देंगे। हम अपने कायद जनाब अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब की क़यादत में जो निज़ामानी साहब ने ऐलान किया है, इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे। 17 तारीख को इस्लामाबाद में पहले भी हमने धरने दिए हैं, उसमें भी भरपूर शिरकत किए। ये तो तारीख़ ही इंशाल्लाह होगा हमारा धरना, और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सदर साहब हमें उठने के लिए नहीं कहेंगे या हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आ रहे। हम इंशाल्लाह 1 हफ़्ते का राशन अपने साथ लेके आएंगे, और कम से कम दादू सर्किल से मैं ये आज ऐलान करता हूँ कि 200 से 250 बंदे लेके आऊँगा मैं इंशाल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं रोशन मलिक, जोनल चेयरमैन हैं, अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब की क़यादत में काम करते हैं। इनके अज़ाइम जानना चाहेंगे कि इन्होंने बड़ी दूर से इस्लामाबाद आना है। अल्लाह करे कि ये इस्लामाबाद आने से पहले ही अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब और जनाब खुर्शीद अहमद को मुज़ाकरात की कॉल आ जाए। ना आने की सूरत में आपके क्या अज़ाइम हैं? रोशन मलिक साहब रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे जो सदर मोहतरम लतीफ़ निज़ामानी साहब ने जो ऐलान किया है, इंशाअल्लाह हम उस पर पूरा उतरेंगे। चाहे हमारी जानें भी चली जाएँ, हम इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अगर प्राइवेट हो गया तो हमारे बच्चों का सारा मुस्तक़बिल जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा हम भले कुछ भी हो जाए, जो हमारे सदर ने कहा है वही हम करेंगे, और भले हमें कत्ल कर दें या कुछ भी कर दें, हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। हम वो लोग नहीं है जो पीछे हटने वाले या इस चीज़ से पीछे हटने वाले। जी, इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नहीं होगा ये, इंशाअल्लाह। जी, अब हम उस दोस्त से मोहम्मद हनीफ खान से बात करेंगे जिनके पास सिंध की हर खबर है। ये प्रेस सेक्रेटरी हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि आज के ऐलान के बाद आज अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब के साथ कहाँ पर खड़े हैं, और जो उन्होंने ऐलानात किए हैं वहाँ पर सिंध के कारकुन, मेंबर और अहदेदार क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ आपके कौनो चैनल का, शाहिद साहब, आपका काजिम साहब के आपने वक्त निकाला, और मैं देखता हूँ कि आपकी चैनल के ज़रिए बहुत सारी खबरें सिंध में समेत पूरे पाकिस्तान में आती हैं, और आप वापडा यूनियन को बड़ा फोकस करते हैं, तो इस पर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूनियन को कम, मैं मज़दूरों की बात करता हूँ, तो वो आपके हक़ में चली जाती है, तो वो एक इत्तेफाक है। अगर आपके ख़िलाफ़ होगी तो वो भी जाएगी। नहीं, आप यकीन करें कि हमारी यूनियन जो इस तरह काम करे तो इंशाल्लाह आपको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा खिलाफ जाने का, क्योंकि हमारे कायदे जो हैं वो दयानतदार, ईमानदार हैं, और उनके दम से ही मैं तो कहता हूँ कि हमेशा ही कहता रहा हूँ कि हमारी यूनियन का कारोबार चल रहा है, वरना तो हम लोगों में जो नई नस्ल है उसमें तो वो हाल नहीं है। लेकिन हमारे कायदे हैं, निज़ामानी साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, जिस तरह ये काम कर रहे हैं, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और जहाँ तक आपने बात निजकारी की, तो जैसा कि हमारे कायदे ने ऐलान किया कि 10 तारीख को पूरे मुल्क गिर एहतजाज होगा, हर शहर में, हर इलाके में, और उसके बाद अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो जैसा कि हमारे कायदे ने फरमाया कि 17 तारीख को एक इज्तिमाई एहतजाज इस्लामाबाद में किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला उसकी काल पे पूरे सूबे के तमाम साथी साईं क़यादत में, इकबाल साहब क़यादत में तशरीफ़ लाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को बताएंगे कि निजकारी हम किस तरह नहीं होने देंगे। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के बड़े पुरजोश, तजर्बाकार और सीनियर लीडर जनाब गौहर ताज साहब
जो आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के मरकज़ी चेयरमैन हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आपने बड़ा पुरजोश ऐलान किया, आपके इस ऐलान में खाली जोश ही जोश था या होश भी है? क्या करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हुकूमत जो है वापडा डिस्कोस के इस इदारे के साथ जो खिलवाड़ा खेल रहे हैं, सारे पाकिस्तान इसको गवाह है कि उसके इसमें ये कानूनन जो है IRA के तहत जो वापडा के और यूनियन के जो हुकूक है इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुलाजिमीन की फलाह व बहबूद के लिए वो सारे डिमॉलिश कर रहे हैं। इस मुल्क को जो है सबसे बड़े जो है सनती और सबसे बड़े जो है फलाही सारिफीन के खिदमत के इदारों को बुलडोज करने की जो है साजिश कर रहे हैं। हम इस साजिश के ख़िलाफ़ खड़े होने का जो है जो ऐलान हुआ है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह इसमें हमें सुरखरू फरमाए। हाँ साहब, आपकी क्या है कानूनी हैसियत क्या है? ये आम तौर पे कहा जाता है कि यूनियन बैन है, ये एक्टिविटी नहीं कर सकती, तो आप तो बहुत बड़ी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इसमें कानूनी हैसियत क्या है? कानूनी हैसियत है कि जब तक नया रेफरेंडम ना हो और केस जो है नया रेफरेंडम हो तो साबिका रेफरेंडम के जो CBA यूनियन वही करेगा। और हमारा टाइटल इस वक्त 1,03,355 वोटों के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त CBA की पोजीशन में हैं। अगर इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भी रेफरेंडम में इससे बढ़कर जो है आगे इंशाल्लाह इसी शान के साथ जाएंगे। ये जो आप पर पाबंदी लगाई जाती है कि 5-6 माह के लिए या आप कोई सरगर्मी नहीं कर सकते, उसका क्या मकसद है? ये जो है वो ये अपने जो ये गनवानी खेल है ना उसको खौफ हरास से, वरना ये आर्डर जो है पहले से है NRC के बेंच ने जो है सस्पेंड किया है, तो दूसरा आर्डर जो है वो भी ऑलरेडी वो CBA स्टेटस जो है वो फुल प्लेज हाई कोर्ट के डायरेक्शन के साथ जो है वो फील्ड में है। तो किस तरह ये सिर्फ जो है वो खौफ हरास का मामलात है और इंशाल्लाह इसका भी जो है आपको ये आर्डर जो किया है इंशाल्लाह ये भी दोबारा जो है वो टर्न डाउन हो जाएगा। अभी हमसे पूछा जा रहा था कि जी क़यादत से ये पूछें कि इन्होंने जो ऐलान किया है एहतजाज का, हम एहतजाज करने जाएंगे, तो मैनेजमेंट ने बड़ा सख्त रवैया इख्तियार कर रखा है कि वो इनको गवर्नमेंट के कहने के ऊपर वो इनको पाबंद करेंगे, डिटेन करेंगे कि ड्यूटीज़ पे ना रहें और एहतजाज में शामिल ना हो। तो यूनियन क्या प्रोटेक्शन देगी अपने वर्कर को? यूनियन जदोजहद का नाम है, हम जदोजहद करेंगे, हम निकलेंगे, हम उसके लिए सारे जो है लाठी के लिए भी तैयार है, आंसू गैस के लिए भी तैयार है, जेल के भी तैयार है, लेकिन इस इदारे के बचाव के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, सारिफीन की खुशहाली के लिए, इसके बेहतर जो है खिदमत के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जी, मरकज़ी चेयरमैन गौहर ताज के आपने अज़ाइम जाने, उससे पहले आपने सदर पाकिस्तान अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब के भी अज़ाइम जाने, जिनका कहना था कि हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके हैं, अब हमने बाकी ज़िंदगी जो है वो मेहनत कशों के नाम की है, मुल्क और कौम के नाम पर की है, पैदावारी इदारे के नाम पर की है, इसलिए निजकारी के ख़िलाफ़ आगे फारवर्ड ही जाएंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ लेस्को वर्कर यूनियन के सेक्रेटरी उसामा तारिक खड़े हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि लेस्को पूरे पाकिस्तान का मरकज़ है और मरकज़ी ऑफिस भी बख्तियार लेबर हाल इधर ही है। आप क्या कहेंगे, जो पावर मिनिस्टर ने बड़े पुरअज़्म तरीके से ज़िद से हटदर्मी से ऐलान किया है और बारहा मरतबा किया है असेंबली फ्लोर पर, चौकों में, चौराहों में, कि वो निजकारी कर रहे हैं और कोई रुकावट नहीं है। उसामा साहब, माजी में यही वजारतें और यही हुकूमतें IMF को कहती रही हैं कि जी यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, निजकारी में सबसे बड़ी वो रुकावट है, लेकिन इस मरतबा पावर मिनिस्टर ने बड़ी दफ़ा कह दिया है कि हम निजकारी करने जा रहे हैं और हमारे आगे कोई रुकावट नहीं है। आपने आज बड़ा ऐलान किया मुल्क की सतह पर एहतजाज का, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 2 ये मैं अर्ज़ करता हूँ और जो मिनिस्टर साहब हैं अदब एहतराम से कहता हूँ कि वैसल वगैरह साहब, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि ये मुल्क के असासे हैं, वो हक़ नहीं रखते कि इसकी फ़रोख्त के बारे में इतनी दिलचस्पी और ख्वाहिश के साथ जो ना वो अपनी इजहार करें। एक बात। नंबर 2 ये बात है कि भाई हमने ये अभी जो ताहाल हमने अपने अदारा जात को जो $1 मिलियन एंड ट्रिलियन रुपीज़
नादहिंदगान से इकट्ठे करके दिए हैं। वो इसलिए नहीं दिए कि इसे फिर ये फ़रोख्त करने के लिए आगे जो न वो बढ़े। इंशाअल्लाह ताला अगर हम नेक नीयत हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें फ़तह देगा। और हम मेहनत कोशा का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, अदारे का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम करोड़ों के हिसाब में जो बिजली के सार्फिन है उनकी अच्छी खिदमत देना चाहते हैं। ये हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये कौमी सासा है। हम कौमी सासे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जो मेहनत का शाम पे 1,30,000 काम कर रहे हैं उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम भरपूर किस्म की रेजिस्टेंस करेंगे। हमें मुल्क से मोहब्बत है, हम मुल्क से मोहब्बत होने के नाते से ज़िम्मेदार अदारों को भी कहते हैं कि उन्हें ख़ास तौर पर रोके। ये मुल्क इस वजह से रोके कि इसमें मुल्क का मफाद है, पाकिस्तान का वो मफाद है, मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान का मफाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा साहब ये बता दें कि अगर हुकूमत आपके एहतजाज के बाद भी अपनी ज़िद पर कायम रहती है फिर यूनियन क्या करेगी? आज आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है। शाह साहब, हम जब आपके इल्म में है, आप भी यूनियन में काम करते रहे, हम जमहूरियत पसंद है। हमारी ये वाहद यूनियन है मुल्क तंजीम है कि जमहूरियत के ऊपर अमल करती है। आज भी जो फैसला किया है जमहूरी अंदाज में किया गया है। आइंदा भी जो फैसला करेंगे, जो लीडरशिप फैसला करेगी एग्जीक्यूटिव के मशवरे के साथ, अपने अहदेदारान के मशवरे के साथ करेगी। हम मशवरे के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाते और जो मशवरे के साथ फैसला किया जाएगा, मुशावरत के साथ किया जाएगा, इंशाअल्लाह उसी में हमारे अदारे की हम और हमारे मेहनत कोशों की फलाह व बहबूद होगी। जी बहुत शुक्रिया जी। गुलाम रसूल गुज्जर साहब के हुकूमत के जो अज़ाइम हैं वो ख़तरनाक हैं, आपके यूनियन के अज़ाइम क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कर रही है ये हमें किसी कीमत में भी कबूल नहीं है। हम इस पे भरपूर एहतजाज करेंगे और इसकी मजम्मत भी करेंगे और हर लिहाज से हर तरीके से हमने काम किया है। हम ना चोर हैं ना चोरों को यार हैं, लेकिन जो ये निजकारी की तरफ जा रहे हैं इस बारे में हम पुरजोर पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे और गवर्नमेंट को मना के हटेंगे कि ये निजकारी को ख़त्म किया जाए और महकमे में सालात करके इसे बेहतर किया जाए। तो सब पिछले वक्तों में जब आपने एहतजाज किए तब यही हुकूमतें थीं, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की थी। पहले अलग-अलग थे, आज ये इकट्ठे हैं। शायद ये इसीलिए कह रहे हैं कि अब हमारे आगे कोई रुकावट नहीं है। इंशाल्लाह आपकी यूनियन इनको कमज़ोर नज़र आ रही है। इंशाल्लाह हमारी यूनियन ना कमज़ोर है ना हम कमज़ोरी दिखाएंगे। इंशाल्लाह इनका भरपूर मुकाबला करेंगे और निजकारी को ख़त्म करवा कर दम लेंगे, वरना दमादम मस्कल अंदर होगा। उनकी ज़िद है कि हम निजकारी करेंगे, इनका अज़्म है कि हम निजकारी नहीं होने देंगे। 17 तारीख को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज कर रहे हैं 10 को और उससे पहले 10 तारीख को वार्निंग दे के तौर पर कंपनियों में अपने सूबों में ये एहतजाज करेंगे। अगर हुकूमत ने वो वार्निंग ना समझी तो फिर मरकज़ इस्लामाबाद में डी चौक में एहतजाज किया जाएगा। गैपको को शेरों का शहर कहा जाता है। मेरे साथ उनके रीजनल डिप्टी वाइस चेयरमैन शहजाद जमील मौजूद हैं। इनकी कंपनी भी पहली 3 कंपनियों में शामिल है और इसकी तरफ हुकूमत बड़ी ललचाई नज़रों से देखती है। न जाने इसके पीछे क्या राज है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं शहजाद जमील से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कादमी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। देखें जी, प्राइवेटाइजेशन जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा संगीन मसला है, जिसमें इन्होंने गैपको, फेस्को और आईएसको इन कंपनीज़ को शामिल किया है। हम गैपको में पहले ही अपने मज़दूरों के साथ जिस तरह काम कर रहे हैं उनकी तादाद हमारे पास बहुत कम है। काम करना इंतहाई मुश्किल है, ना हमारे पास मीटर रीडर पूरे हैं, ना लाइन का स्टाफ पूरा है। इस हंगामी सूरत हाल में जैसे ये फ्लड और सैलाब ज़दगान इलाका जिस तरह बुरी तरह मुतासर हुआ है, लेकिन हमारे जो हीरोज़ हैं, जो हमारे वर्कर हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको सप्लाई को चलाया। रिकवरी में हमारी कंपनी फर्स्ट आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत उसके बावजूद हमारे अदारों को क्यों बेच रही है। जब ये पाकिस्तान को मुनाफा दे रहे हैं, मुनाफा बख्श ये कंपनीज़ हैं, इनको बेचने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? इसमें बेहतरी लाएँ, इसमें डैम बनाएँ, कंपनीज़ को खसारे से मज़ीद निकालने के लिए सलाहत लेके आएँ। लेकिन ये हमारे
मुलाजमीन के जो चूल्हे घरों के चल रहे इनको बंद करने के लिए कोशिश हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ये अपनी CBA यूनियन जिसकी क़यादत खुर्शीद साहब और गुजरांवाला में वलीउर्रहमान खान साहब करते हैं, इनके ज़ेर साया कभी किसी सूरत में हम प्राइवेटाइजेशन ना होने देंगे और ना होगी। हमें इस किसी भी हद तक जाना पड़ा, कंपनी बंद करनी पड़ी, तो हम इस कंपनी को बंद कर देंगे। अपने मुलाजमीन का हर प्लेटफार्म में हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपने गैपको के अज़ाइम जाने कि अगर हुकूमत बज़िद है कि हम निजकारी करेंगे, तो ये भी पुरअज़्म है कि हम निजकारी नहीं होने देंगे। 10 तारीख को बतौर वार्निंग एहतजाज कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आई तो फिर 17 तारीख को इस्लामाबाद में D चौक में एहतजाज किया जाएगा, और वो एहतजाज ख़त्म नहीं होगा उस वक़्त तक जब तक हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आती। इसलिए ये अपना अपना बोरिया बिस्तर साथ लेके जा रहे हैं। सरफराज हुंदर से ये सवाल किया जाता है कि आज से पहले जब भी निजकारी के ये मसले मसाइल पैदा सामने आए तो हुकूमत IMF को, वर्ल्ड बैंक को ये कह के जान छुड़ा देती थी कि जी यूनियन बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन इस मरतबा सरफराज हुंदर साहब, हुकूमत कह रही है कि हम निजकारी करने जा रहे हैं, हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है। यानी इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि यूनियन कोई चीज़ नहीं है, हम निजकारी करके जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखें जी, आज अजलास में फ़ैसला हुआ है, हमारे कायदे यूनियन हज़ा जनाब अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब ने बड़ा खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि किसी भी कंपनी के किसी भी टुकड़े को निजीकारी के हवाले नहीं करने देंगे। उसके मतलब 10 तारीख यानी कि आने वाली 10 तारीख आज पूरे पाकिस्तान में अपने अपने रीजन में एहतजाज करेंगे। फिर 17 तारीख को, इसी माह की 17 तारीख को इस्लामाबाद तमाम मजदूर जाएंगे, उधर पता चलेगा कि क्या यूनियन है कि नहीं। उसके बाद अगर फिर भी गवर्नमेंट को समझ ना आई तो फिर जिस तरह 2015 में फेस्को से स्टार्ट लिया था और वज़ीर आज़म साहब को आज की हुकूमत जो है यही उसी वक्त उनके बड़े भाई थे, उन्होंने मुझ समेत कायदीन को बुलाया और उस प्रोग्राम को मुलतवी किया। मैं कभी उम्मीद के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम पे एतबार करें, हमारे इंजीनियर पे एतबार करें। ये कौमी इदारे हैं, इसको कौमी मलकियत रहने दें, वरना इस भूल में ना रहें कि मज़दूर और यूनियन ये कमज़ोर हैं। मज़दूर की यूनियन है ना, आप इसको तोड़ने मरोड़ने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ये बाबा जी की, खुर्शीद साहब की ज़िंदगी में, नज़ामानी साहब की ज़िंदगी में ये स्टील है, शीशा पलाई दीवार है। यूनियन हो या ना हो, उनका हुक्म जो है ना वो हमारे लिए अव्वल आकर है। हमने कौम को बचाने के लिए, कौमी असासा बचाने के लिए हर कुर्बानी से दरेग नहीं करना, अपने बाबा जी की बात को निभाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। चोई साहब, ये आप बातें जज्बात में कर रहे हैं कि होशो आवास में कर रहे हैं? मुर्शिद पाक 10 साल 3 महीने पीछे चले जाओ, कितों स्टार्ट लिया सी, ਉਹਦਾ नाम फैस्को सी। मैं उदों भी रीजन का मेन पिलर था, अज भी मैं रीजन फैसलाबाद का मेन पिलर हाँ। 14,000 किन्ने सौ हाज़र यानी कि 15,000 कम से कम, और 18,000 रिटायर्ड खानदान वो इस एक आवाज़ से सड़कों से खून बहाने को तैयार ने कि केड़ी हुकूमत है जी। मैं दूसरे मुल्क की बात ही नहीं करता, फैस्को पर नंबर 1 तो कर रहे ना PIA तो बाद। चलो जे तो हो गई तो फिर तुम अपना फिक्र कर लियो, तो जो वो ही ना असी होने दी तो फिर साढ़े गिला ना करो। जे 2015 या 2011 च हुकूमत को मॉडिफाई होना पाया ना, हुकूमत अपने फैसला चेंज करना पाया। हुण भी बेहतर है कि साड़ी रिक्वेस्ट से अपने आप मॉडिफाई कर ले। अगर रिक्वेस्ट से ना समझ आई तो फिर अपने घर च कोई भी डकैती नूं किसी भी कीमत नहीं देख सकता, ना बर्दाश्त करता, तो दफा ज़रूर करता है जी। हर हाल में दिफा करेंगे, कौमी इदारा निजकारी के हवाले नहीं करेंगे। फेस्को के रीजनल चेयरमैन सरफराज हुंदल के आपने अज़ाइम जाने, और वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का हर मेंबर और अहदेदार, कि वो अपनी क़यादत के ऐलान पर लब्बैक कहते हुए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, और मुल्क का सबसे बड़ा पैदावारी मुनाफा बख्श इदारा निजकारी के हवाले नहीं होने देंगे। जी नाज़रीन, आपने एक आम मेंबर से लेके, वर्कर से, अहदेदार से लेके सदर पाकिस्तान, आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन मोहतरम अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब के ख्यालात और अज़ाइम जाने। अब हम 185 ममालिक में मेहनत कशों के मज़दूरों के नुमाइंदे जो असर हाज़िर में वाहिद मज़दूर रहनुमा की हैसियत से जाने जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुल्की कौमी पैदावारी इदारा
निजकारी के हवाले किया जा रहा है। खुर्शीद साहब, आपने ज़िंदगी मुसलसल जिद्दोजहद में गुजारी। यही दोनों हुकूमतें जो आज इकट्ठी हैं, जब माजी में अलहदा इनके अदवार आए तो ये निजकारी की तरफ गए और आपने निजकारी नहीं होने दी। इनका उस वक्त ये कहना था IMF और वर्ल्ड बैंक को कि जी हम तो निजकारी करना चाहते हैं, लेकिन यूनियन बड़ी स्ट्रांग है, वो निजकारी नहीं होने देती। लेकिन आज इनका बयान कुछ और है। इनका बयानिया ये है कि हम निजकारी कर रहे हैं, हमारे आगे कोई रुकावट नहीं है, यूनियन कोई हमारे आगे रुकावट नहीं है। तो इस ऐसे माहौल में आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अगर हुकूमत अपनी ज़िद पर रही तो आपका आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का निजकारी से बचने का क्या लाया अमल होगा? देखिए, महकमा बिजली जो है ये कौम के लिए एक रहमत है। अगर बिजली ना हो तो आदमी फेल हो जाता है, कौम फेल हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है निजकारी करने का मुनाफा बख्श, तो इसका नुकसान कौम को होगा। और आगे भी 2 मरतबा निजकारी थी कंपनियों की, अपना 2 शहरों में तो फेल हो गया था, फिर वो वापडा को देना पड़ा। और अब ये जो कर रहे हैं, माजी में भी पीपल पार्टी और नवाज शरीफ जो है नवाज शरीफ साहब की अपना नवाज शरीफ साहब की जो थी अपनी, उन्होंने भी हमसे बातचीत करके उसको ख़त्म कर दिया। तो अब ये गवर्नमेंट कर रही है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुनाफा बख्श हैं। आदमी, हमारा ये भी मसला है कि 8 साल से कोई भर्ती नहीं की जा रही। लाइनमैन मीटर दिन और रात काम करते हैं और कई इसी वजह से हादसा हो जाते हैं। काम दिन बढ़ रहा है और पुराने आदमी रिटायर हो रहे हैं। तो हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि बाप भर्ती करें, और ताकि जो है आदमी अपनी दोहरी काम करने की वजह से हादसा का आए दिन हमला का हादसा का शिकार होता है, रोकें। गवर्नमेंट को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और बैठ के करना चाहिए। नहीं तो हम मजबूर होंगे कि हम अपना जोर जो है अपना जायज़ जो है हक गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। जी नाज़रीन, कायदे मज़दूर जनाब खुर्शीद अहमद का कहना है कि हम अपने जायज़ हक़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि हमारे अज़ाइम मुल्क और कौम का मुनाफा बख्श पैदावारी इदारा बचाना है। हमारे कोई मनफी सोच नहीं है। तो अपने मुस्बत सोच की तकमील के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे। और डी चौक पहले हम 10 तारीख को अलामती एहतजाज करेंगे कंपनियों की सतह पर। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत ना दी तो फिर डी चौक में पूरे पाकिस्तान के मेहनतकश इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, यहाँ आखिर में ये बात कहना आपको बताना ज़रूरी है कि ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में पाक फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाला है। 24 घंटे खिदमात सर अंजाम देता है बग़ैर किसी वक्फे के, राउंड दी क्लाक मेहनतकश काम करते हैं। लेकिन इसके जो तरसीली निज़ाम है इस वक्त, फरसूदा जानलेवा तरसीली निज़ाम, इसमें इस वक्त माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त इन तारों में से बिजली नहीं, मेहनत कशों का खून दौड़ रहा है। उनके खून को आज तक किसी ने कोई कीमत नहीं ठहराई। कभी किसी ने उनकी शहादत को सरकारी तौर पर एतराफ़ नहीं किया कि ये शहीद है। माजूर होने वाले को कभी गाजी का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि ये उसी फ़ौजी जज्बे के साथ मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इनकी वाहिद नुमाइंदा जमात आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, जिनके मेहनत कशों के मजदूर रहनुमा कायदे मजदूर खुर्शीद अहमद है, आपके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि आप नाकाबिल शिकस्त कायद हैं। अभी भी उन्होंने कानून के दायरे में, अखलाकी दायरे में रहकर हुकूमत को पैगाम दिया है कि वो निजकारी से बाज आ जाएँ और हमारे साथ मुज़ाकरात करें। बसूरत दीगर नताइज के ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। कैमरामैन काशिफ के साथ साजिद काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।